बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे में होंगे। सूरत निसा की आयत नंबर 134 का तर्जुमा, जो शख्स मा सबाब दुनिया का तालिब हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सबाब दुनिया भी है और सबाब आखिरत भी, और अल्लाह समीउ बसीर है। सूरत निसा आयत नंबर 163 बिल अलूम कानूनी अहकाम बयान करने के बाद और बिलखसूस तबन्नो मुआशरत के इन पहलों की इस्लाह पर जोर देने के बाद जिनमें इंसान अक्सर जुल्म का इर्तिकाब करता रहा है, अल्लाह ताला इस किस्म के चंद पर असर जुमलों में एक मुख्तरस वाइज जरूर फरमाया करता है, और उससे मकसूद ये होता है कि नफूस को इन अहकाम की पाबंदी पर आमादा किया जाए। ऊपर क्योंकि औरतों और यतीम बच्चों के साथ इंसाफ और हुस्न सलूक की हिदायत की गई है, लिहाजा इसके बाद जरूरी समझा गया कि चंद बातें अहले ईमान के ज़हन नशी कर दी जाएं। एक ये कि तुम कभी इस भगावे में न रहना कि किसी की किस्मत का बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इससे हाथ खींच लोगे तो उसका कोई ठिकाना न रहेगा। नहीं, तुम्हारी और उसकी सब की किस्मतों का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह के पास आपने किसी बंदे या बंदी की मदद का एक तुम ही वाहिद जरिया नहीं हो। उस मालिक जमीन और आसमान के जरिए बेहद वसी है, और वो आपने जरिए से काम लेने की हिकमत भी रखता है। दूसरा ये कि तुम्हें और तुम्हारी तरह पिछले तमाम अंबिया की उम्मतों को भी हमेशा यही हिदायत की जाती रही है कि खुदा तरसी के साथ काम करो। उस हिदायत की पैरवी में तुम्हारी अपनी फलाह है, खुदा का कोई फायदा नहीं। अगर तुम उसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो पिछली तमाम उम्मतों ने नाफरमानियां करके खुदा का क्या बिगाड़ लिया है जो तुम बिगाड़ सकोगे। इस फरमा रवा कायनात को न पहले किसी की परवाह थी न अब तुम्हारी परवाह है। उसके अमर से इनहाफ करोगे तो वो तुमको हटाकर किसी दूसरी कौम को सर बुलंद कर देगा, और तुम्हारे हट जाने से उसकी सल्तनत की रौनक में कोई फर्क न आएगा। तीसरा ये कि खुदा के पास दुनिया के फायदे भी हैं और आखिरत के फायदे भी, आर्जी और वक्ती फायदे भी हैं, पायदार और दायमी फायदे भी। अब ये तुम्हारे अपने ज़र्फ और हौसले और हिम्मत की बात है कि तुम उससे किस किस्म के फायदे चाहते हो। अगर तुम माज दुनिया के चंद रोजा फायदों ही पर रजते हो और उनकी खातिर अब्दी जिंदगी के फायदों को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो तो खुदा यही कुछ तुमको यहाँ और अभी दे देगा, मगर फिर आखिरत के आबदी फायदों में तुम्हारा कोई हिस्सा न रहेगा। दरिया तो तुम्हारी खेती को अब तक शराब करने के लिए तैयार है, मगर ये तुम्हारे अपने ज़र्फ की तंगी और हौसले की बस्ती है कि सिर्फ एक फसल की शराबी को आबदी खुश्क साली की कीमत पर खरीदते हो। कुछ ज़र्फ में वसत हो तो एतात बंदगी का वो रास्ता इख्तियार करो जिससे दुनिया और आखिरत दोनों के फायदे तुम्हारे हिस्से में आए। आखिर में फरमाया अल्लाह समीउ बसीर है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह अंधा और बहरा नहीं है कि किसी शाह बेखबर की तरह अंधाधुंध काम करे और अपनी अता बख्शिश में भले और बुरे के दरमियान कोई तमीज न करे। वो पूरी बाखबरी के साथ अपनी इस कायनात पर फरमारवाई कर रहा है। हर एक के ज़र्फ और हौसले पर उसकी निगाह है, हर एक के औसाफ को वो जानता है। उसे खूब मालूम है कि तुम में से कौन किस राह में अपनी मेहनतें और कोशिशें सर्फ कर रहा है। तुम उसकी नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करके उन बख्शों की उम्मीद नहीं कर सकते जो उसने सिर्फ फरमा बरदारी ही के लिए मखसूस की है।